हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। मतलब हम कुछ पार्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू याद करने का तरीका देखने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करते हो या और टीचर कैसे बताते हैं। मैंने इसको जैसे याद किया है उसको उस तरीके से यदि आप इसको याद करते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। बस आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट याद करनी है और उसके बाद एक ट्रिक होती है, छोटे छोटे फॉर्मूले। यदि आपने पहली वीडियो मेरी देखी है तो ये और आसान आपको होने वाली है याद करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, टी आर का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये कितने होते हैं? 6। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 6 बच्चे होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ओके। अच्छा, इन एंगल्स की हमें वैल्यू याद करनी है। मतलब साइन 0, कोस 0, ये साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अच्छा, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 3, पहले 3 साइन, कोस, टैन, इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है। बाकी वैल्यू आपको ट्रिक से याद करनी है। ट्रिक नहीं कह सकते उसको, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको वो याद है तो ये बड़ा इजी याद करना हो जाएगा इसको। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये आपको याद रखनी है। ऐसे ही साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अच्छा, साइन 45 की 1/√2 है। कोस 45 की भी कितनी है? 1/√2। ओके। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अच्छा, इसका अगर अपोजिट करें हम, ये सारी वैल्यू उल्टी कर दे तो कोस की वैल्यू हो जाती है। मतलब जो साइन 90 की है वही कोस 0 की वैल्यू है। समझ पा रहे हो आप? ये यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोस 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही डायरेक्ट आपको याद रखनी है। कोस 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। ये याद, यहाँ पर देखिए, ये आसानी से याद हो जाएगा। साइन 45 की भी 1/√2 और कोस 45 की भी कितनी है? 1/√2। कोस 90 कितनी है? 0। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर साइन 90 की 1 है और कोस 90 की 0 है। ऐसे ही साइन 0 की 0 है और कोस 0 की 1 है। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए टैन की वैल्यू। टैन की वैल्यू कितनी है? टैन 0 की, टैन 0 की वैल्यू है 0। टैन 30 की कितनी है? 1/√3। अच्छा, टैन 45 की कितनी है? 1। अच्छा, कोट 45 की भी 1 होती है। ऐसे याद करते हैं। टैन 60 की कितनी है? √3। अच्छा, टैन 90 की है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब टैन 90 की वैल्यू होती है 1/0 और 1/0 की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं करी गई है, इसलिए इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो ये डायरेक्ट ही याद कर रहे हैं। अब देखिए, अब ट्रिक हम समझते हैं। अब आपको समझना होगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है? कोसी। और टैन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा होता है टैन। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा, कैसे अपोजिट कह रहा हूं मैं? अगर सपोज करिए साइन किसी कोई एंगल है, साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए, जैसे साइन उल्टा होता है कोसेक का, साइन उल्टा होता है कोसेक का। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 की कितनी हो जाएगी? 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम निकालते हैं टैन के बाद कोट की। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि टैन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो हम देखते हैं, टैन 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। और कोट 0 की क्या होगी? 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, टैन 30 की वैल्यू, टैन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। और कोट 30 की कितनी हो जाएगी? √3/1, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। √3/1। और क्या हम नीचे 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। अच्छा, टैन 45 की देखिए कितनी है? 1। कोट 45 की कितनी हो जाएगी? 1/1। और 1/1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। ओके। यहाँ देखिए, टैन 60 की कितनी है? √3। तो कोट 60 की कितनी हो जाएगी? उल्टा 1/√3। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके। ठीक है। अब देखिए, टैन 90 कितनी है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है? 1/0। और 1/0 का कितना उल्टा करेंगे? क्या हो जाएगा? 0/1। और 0/1 क्या होता है? 0। ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके। अब हमें सेक की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सेक
उल्टा होता है कोस का, मतलब जो कोस की वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। यस, तो देखिए कोस जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो सेक जीरो की कितनी हो जाएगी 1/1, 1/1 कितना होता है 1 होता है। ओके, अच्छा अब देखिए कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो सेक 30 कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कोस 45 की कितनी है 1/√2, तो सेक 45 की हो जाएगी √2/1, √2/1। अच्छा अपॉन का 1 छोड़ देते हैं। ओके ठीक है, उसके बाद देखिए कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, तो सेक 60 की कितनी हो जाएगी 2/1। क्या अपॉन का 1 लिखते हैं? नहीं, नीचे का 1 नहीं लिखते। उसके बाद देखिए कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो सेक 90 कितनी हो जाएगी 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ओके ठीक है, अब देखिए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, मतलब जो साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या काय की वैल्यू हो जाएगी कोसेक की। ठीक है, साइन की वैल्यू देखिए साइन जीरो की क्या है 0, तो कोसेक जीरो की क्या हो जाएगी 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस 30 कितनी हो जाएगी 2/1, 2/1, तो 2/1 नहीं लिखते हैं हम, मतलब नीचे का 1 छोड़ देते हैं, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2। ओके, अच्छा साइन 45 की कितनी है 1/√2, कोसेक 45 की कितनी हो जाएगी √2/1 हो जाएगी, और नीचे का 1 हम छोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, कोसेक 60 कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3। ओके, अब देखिए साइन 90 कितनी है 1, और कोसेक 90 की कितनी हो जाएगी 1/1, उसका मतलब क्या होता है 1 ही होता है। तो आपको साइन कोस टैन इन तीन की वैल्यू तो डायरेक्ट याद रखनी होगी, और उसके बाद ये इन ट्रिक से हो जाएगी, साइन का उल्टा कोस, सेक, कोस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कोट। ये यदि आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं साइन 0 की, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो इतना आसान आपको ये हो जाएगी बहुत ज़्यादा सोल्व करना, बड़े ही आसान। डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू में दे दिए जाते हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू, टैन 45 की वैल्यू, इस तरह दे दिए जाते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है टैन 45 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होती है। अगर आपको ये समझ आई है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इससे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, और सभी वीडियो की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।